नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका सब्सक्राइब करना एक सपोर्ट देता है जो अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए मोटिवेट करता है। हम सभी के लिए एस्ट्रोलॉजी लाभदायक हो, इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। कौन सा ऐसा कंटेंट हो जो आप सभी के लिए फायदेमंद हो। आज की चर्चा में हम लोग बात करेंगे सूर्य के गोचर फल का। आप सभी को पता है 13 अप्रैल 2024 को सूर्य मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव मेष लग्न से लेकर कर्क लग्न तक क्या होगा, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। आप सभी के सामने ये सभी इन चारों लग्नों का चार्ट है। ये मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है और ये कर्क लग्न है। सूर्य मीन राशि को छोड़कर और मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मेष लग्न वालों के लिए सूर्य लग्न भाव में उनका गोचर होने जा रहा है। मेष लग्न का अगर किसी का चार्ट है तो उनके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य पहले भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पहले भाव में गोचर करने जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा। मेष लग्न वालों के लग्नेश मंगल है, यहाँ पर सूर्य गोचर करने जा रहे हैं तो मंगल और सूर्य का आपस में मित्रवत संबंध है। इसके फलस्वरूप ऐसे भी सूर्य जब लग्न में आते हैं तो जातक को नेम, फेम, शोहरत इन सारी चीज़ों में वृद्धि करते हैं। साथ में जातक के व्यक्तित्व के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है। सरकारी कामों में अगर किसी तरह का कोई रोड़ा आ रहा होगा तो इस पीरियड में सफलता मिलने की उम्मीद है। इस गोचर फल के पीरियड में जातक का अगर कोई भी शिक्षा से संबंधित काम बाधित हो रहा होगा तो इस पीरियड में सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद होगी। सरकारी पक्षों से जातक को सकारात्मक सहयोग मिल सकता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य का लग्न भाव में गोचर करना नकारात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव बस यह होगा कि जातक के अंदर अहंकार के भाव आ सकते हैं, थोड़ा सा गुस्से में वृद्धि हो सकती है। इसलिए मेष लग्न वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य लग्न भाव में आ रहे हैं तो सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर सूर्य का दृष्टि नकारात्मक रूप से यह प्रभाव डालता है और वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट लाने का काम करता है। इसलिए मेष लग्न वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक बहुत ही अच्छा गोचर है। इस गोचर के दौरान जातक सरकार पक्ष से सहायता प्राप्त कर सकता है, उसके मान सम्मान में वृद्धि होगी, नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। शिक्षा से संबंधित कोई काम अटका हुआ होगा तो उसमें भी सफलता मिलने के योगदान है। और ओवरऑल आप ये मान सकते हो कि एक ये अच्छा गोचर फल है देने वाला है मेष लग्न वालों के लिए। इसके बाद बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लग्न चार्ट के अंदर सूर्य द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। द्वादश भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर गोचर करने जा रहे हैं। वहां पर जब सूर्य गोचर करेंगे तो इसका प्रभाव यह होगा कि द्वादश भाव के स्वामी ग्रह मंगल है और वहां पर सूर्य जब आएंगे तो द्वादश भाव जिन क्षेत्रों का कारक घर है उन सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी कर देंगे। जातक का खर्च बढ़ सकता है, जातक का अध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ सकता है, जातक के खर्चे बढ़ेंगे। साथ में सूर्य जब द्वादश भाव से संबंध बनाते हैं तो जातक के व्यक्तित्व के अंदर एक झूठा दिखावेपन का स्वभाव पैदा करते हैं। ऐसा जातक झूठे दिखावे में अपने खर्च को बढ़ाता है और कभी कभी
समाज के अंदर अपना प्रभुत्व बनाने के लिए कर्जे लेकर के भी लग्जरी चीज़ों को खरीदने की कोशिश करता है। इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 4th हाउस के स्वामी ग्रह सूर्य है और सूर्य द्वादश भाव से संबंध बनाने जा रहे हैं इस गोचर के दौरान। तो 4th हाउस जिन क्षेत्रों का कारक घर है उन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं द्वादश भाव का प्रभाव देखने को मिलेगा। 4th हाउस माता का घर है, 4th हाउस जनता का घर है, 4th हाउस लग्जरी लाइफ का है, 4th हाउस खुद का नेटिव लैंड है। इसके फलस्वरूप 4th हाउस का संबंध द्वादश भाव से हो रहा है। तो ऐसा जातक, अगर वृषभ लग्न वाले अगर कोई जातक है और विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पीरियड में उनको खुशखबरी मिल सकती है। 4th हाउस का संबंध द्वादश भाव से बन रहा है। जातक लग्जरी लाइफ के लिए खर्चे अपना बढ़ा सकता है। जातक का जनता के ऊपर प्रभुत्व बनने वाला है। ये सारे प्रभाव देखने को मिल सकता है वृषभ लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वाला अगर कोई जातक है तो मिथुन लग्न के चार्ट के अंदर इस गोचर का प्रभाव इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिथुन लग्न के अंदर सूर्य एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। जहां पर एकादश भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। इसके प्रभाव यह होंगे कि जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी। इस लग्न चार्ट में मिथुन लग्न के चार्ट के अंदर सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है और सूर्य चाहे किसी भी लग्न का चार्ट हो, सामान्य प्रभाव के तौर पर अगर देखा जाए तो सूर्य जब भी अपनी उच्च राशि, सूर्य की उच्च राशि है मेष राशि, मेष राशि में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं अपनी उच्च राशि में। तो सूर्य के जो भी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके फलस्वरूप सभी लग्न वालों के ऊपर यह एक सामान्य प्रभाव देखा जा सकता है कि उनके अंदर एक विशेष वक्तव्य करने की क्षमता आएगी, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा, थोड़ा सा गुस्से का स्वभाव बढ़ेगा। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग एकादश भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं तो एकादश भाव के स्वामी ग्रह मंगल है और वहीं पर सूर्य बैठ रहे हैं। तो मंगल को बल देने का काम सूर्य करेंगे और बल जब देंगे तो क्या होगा, जातक को लाभ की वृद्धि होगी। मतलब इस पीरियड में जातक को लाभ प्राप्त होगा। उसके किसी भी तरह के अगर क्षेत्र में पराक्रम कर रहा है तो उसमें बढ़ोतरी उसको देखने को मिलेगा, उसको लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। इस लग्न चार्ट के अंदर पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है और पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह एकादश भाव में जाकर बैठ रहे हैं। मतलब अगर यहाँ से हम काउंट करें पराक्रम भाव से तो यहाँ से भी एकादश भाव 11 नंबर घर बनेगा। यहाँ से अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, मतलब अपने से 10वें घर में जाकर के सूर्य का गोचर होने जा रहा है। इसके फलस्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक को सरकारी क्षेत्रों में सफलता मिलने की उम्मीद हो सकती है और ओवरऑल जातक के अंदर पराक्रम करने की क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगा। कर्क लग्न वालों की बात कर ले। कर्क लग्न के चार्ट के अंदर सूर्य 10वें भाव के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। कर्क लग्न का चार्ट होगा तो 10वें भाव के अंदर 1 नंबर राशि बनेगी मेष राशि। यहाँ पर सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं 10वें भाव के अंदर। कर्क लग्न के चार्ट के अंदर सूर्य की भूमिका धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। दूसरा जो घर होता है वो धन का होता है, वाणी का होता है और कुटुंब का होता है और उसके स्वामी ग्रह अपनी उच्च राशि में जाकर बैठ रहे हैं। इसके फलस्वरूप हमें यह समझ आ रहा है कि जातक के धन के अंदर वृद्धि होने वाली है। जातक का कुटुंब से जो संबंध बिगड़ा हुआ होगा उसमें कहीं न कहीं सुधार की स्थिति देखी जा सकती है और जातक की जो वाणी है वो थोड़ी और कठोर हो सकती है। यहाँ पर सूर्य 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 10वां जो भाव होता है वो कर्म भाव होता है और कर्म भाव के अंदर सूर्य का बैठना यह बताता है कि ऐसे कंडीशन में जातक का सरकारी
क्षेत्रों में सफलता की उम्मीद बढ़ने वाली है। अगर कोई जातक कर्क लग्न का है और वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या परीक्षा दे चुका है, रिजल्ट की आशा में बैठा हुआ है और इस पीरियड में रिजल्ट आने वाला है, तो वो उम्मीद कर सकता है उसके पक्ष में रिजल्ट आने की संभावना बन सकती है अगर वो कर्क लग्न का जातक है। सरकार के ऊपर कर्क लग्न वालों का प्रभुत्व बढ़ने वाला है इस पीरियड में। सूर्य यहाँ पर बैठकर 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके फलस्वरूप थोड़े से घर के अंदर कलेश की स्थिति बन सकती है। इसलिए कर्क लग्न वालों को घर के मामले में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आज इन्हीं 4 लग्नों की बात होनी थी। अगले 4 लग्नों की बात कल होगी। इसी के साथ नमस्कार, कल मिलते हैं।